मैं हूं तपेश जैन और मैं हूं यहां पर श्री उदयराज जी पारक जी के पास में। और अच्छी बात है, उनके जो भाई हैं पिछले कई सालों से कुवैत में हैं, आई सर्जन हैं, डॉक्टर प्रकाश चंद जी पारक हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं। बहुत अच्छी छत्तीसगढ़ी कुठिया थे, तो जय जोहार और जय छत्तीसगढ़ के साथ में का कुठिया वो डॉक्टर साहब आप छत्तीसगढ़ी में आप जो भी अच्छा मुझे एक टॉपिक दें मैं उस पर बात कर सकता हूँ। जी जी। सब भाषाओं में कर सकता हूँ, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, अंग्रेजी और अरबिक। अरबी में कैसे नमस्कार करेंगे, ये अपना नाम बताएंगे आप? अरबिक का तो इस्लामिक सिस्टम आप नमस्कार है, सलाम वालेकुम से बात शुरू होती है। जी जी। और सलाम वालेकुम का बड़ा सिंपल मायने है कि भगवान आपको शांति दे। ये इसका मायने हैं जी। डॉक्टर साहब कितने साल से रह रहे हैं कुवैत में आप? करीब 46 सालों से। 46 सालों से जी। तो किस तरीके से वहाँ पे जैन धर्म की स्थिति है और क्या कुछ है वहाँ पर? हमारे वहाँ करीब करीब 1000 से 1500 लोग हैं जैन, लेकिन हम लोग जो संस्था बनाई है उसमें 150 फैमिलीज मेंबर्स हैं। और 22-23 साल पहले हमने इसकी स्थापना की थी। और सबसे बढ़िया बात है कि हमारे यहाँ कोई घटक, कोई विभाजन नहीं है किसी धर्म में। हमें ये भी नहीं मालूम कि कौन श्वेतांबर है, कौन दिगंबर है, कौन मंदिर मार्गी, कौन स्थानक वासी। हम 18 दिन का पर्यूषण मनाते हैं। 18 दिन का? हाँ, 8 दिन का श्वेतांबरों का, 10 दिन दिगंबर। और उसमें कब क्या शुरू हुआ क्या ख़त्म हुआ नहीं हम फर्क, और कोई बात नहीं करता डिवीज़न की और विभाजन की। बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसे जैन धर्म के शाकाहार हैं, बता रहे थे आप कि आपकी वाइफ जो है आज भी जमीन से नहीं निकला खाती है और पूरा नियम का पालन करते हैं। बिल्कुल, और बहुत से लोग हैं ऐसे, मेरी वाइफ अकेली नहीं है जी। और सारे कार्यक्रम में कहीं जमीन का इस्तेमाल नहीं होता हमारे यहाँ। और रात्रि भोजन भी नहीं होता। जो भी हमारे कार्यक्रम जैन समाज के होते हैं वो दिन में होते हैं, ताकि रात्रि भोजन हम से बच सके। पाठशाला भी बता रहे थे कि आप पाठशाला चलाते हैं। बच्चे थोड़े कोरोना में डिस्टर्बेंस हो गया। जी जी। वरना 46-47 बच्चे पढ़ते थे। फ्राइडे के दिन मेरी धर्मपत्नी को थोड़ा ज्ञान है तो वो क्लास लेती थी। और 1.5 घंटे, 1.25 से 1.5 घंटे की क्लास चलती थी। बहुत बच्चे खुश होते थे। हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको प्रभावना के तौर पे देते थे, इनाम देते थे, कंपटीशन करवाते थे। तो इस तरीके से जैन धर्म बचा हुआ है वहाँ पे और बहुत बढ़िया ढंग से चलता है। मतलब आप होटल वगैरह में जाते हैं तो फिर कैसे करते हैं वहाँ पे कि उनको बोल देते भैया हम ऐसा। और आजकल हर जगह जैन खाना मिलने लगा है। अच्छा। हर होटल, हर रेस्टोरेंट में जैन खाना मिल जाता है। कुवैत में भी आपको जैन खाने की मतलब कोई तकलीफ नहीं आएगी, भोजन का, रहन सहन भी। तो फिर बाद में वहाँ पे कोई मंदिर मार्गी जैसे लोग हैं, हाँ। तो उपासना का या उपासना का कोई स्थान ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है स्थान, लेकिन हम सब लोग अपने अपने घरों में छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं। और हमारे महीने में एक बार सारे जैन वहाँ के इकट्ठे होते हैं। तो या तो भक्तामर श्रोत का पाठ होता है या मेरी भावना का होता है। और एक छोटा सा किसी महाराज साहब की अच्छे लेक्चर को भी हम दिखाते हैं। नौकार भी कराइए हमारे साथ में आशीष जैन साहब है, जैन खबर के। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोगों को जोड़ने के लिए सारे घटक को नौकार का भी एक कार्यक्रम रखे हैं, तो नौकार की गूंज कुवैत में भी हो जाए। कुवैत में ऑलरेडी है जी। जैन समाज बहुत सक्रिय है और बिल्कुल बिना भेदभाव के चल रहे हैं हम लोग। क्या कुछ कहेंगे यहाँ इंडिया के लोगों से? मैं यहाँ के महाराज साहबों से विनती करूंगा, वो तो महान है, इसमें तो कोई संदेह है। जी जी। क्योंकि हम एक दिन भी महाराज साहबों वाला जीवन नहीं जी सकते। जी। तो हमसे बड़े क्या, बहुत बड़े हैं जी। लेकिन विनती यही करना चाहूँगा कि जोड़ो समाज को, तोड़ो मत। बहुत अच्छी बात है कि वैसे भी ज्ञानवान है और कभी कभी क्षेपक के रूप में हम लोग कभी आगे पीछे हो जाते हैं, भावना नहीं समझ पाते। लेकिन अच्छी बात है, उदय जी भी हमारे साथ में हैं और प्रकाश जी आपने हमारे को समय दिया। मेरे साथ में जैन खबर के श्री आशीष जैन साहब भी हैं, उनका भी बहुमान और धन्यवाद आपका कि आप अच्छा लगा कि ईश्वर की कृपा की। नहीं, हम चाहते थे कि लोग वहाँ कुवैत में किस तरीके से रहते हैं जैन समाज के लोग, वो उनके पास में भी मैसेज पहुँचे। बहुत बहुत बहुमान आपका और ईश्वर की कृपा रहे, आप सतायु रहे और बेहतर लोगों की सेवा करते रहें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जय।